वेरी इजी, नथिंग न्यू, बट चैप्टर में है तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितने अच्छे से आपने डिमांड करा या नहीं करा। बट जीरो से करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम एज व्हाट हैपेंड इन डिमांड। तो इसी बहाने आपका डिमांड भी रिवाइज हो जाएगा जिन्होंने डिमांड नहीं कर रखा। ध्यान से देखना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक होता है शिफ्ट इन द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व मतलब उसी कर्व में कभी अपवर्ड मूवमेंट कभी डाउनवर्ड मूवमेंट। शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कब मूवमेंट होगी, कब शिफ्ट होगा, जब होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखना, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कौन सा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मतलब ऐसा लग रहा है एको कर रहा है ये कॉन्सेप्ट, अभी तक बार बार ये नाम आ रहा है। बहुत सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। When quantity supplied of a commodity changes due to its own price, keeping other factors constant. Important line है ये, keeping other factors constant, then it is known as change in quantity supply. Movement along the curve, it is represented by a movement along the curve. Law of supply क्या कहता है, there is a direct relationship between price and quantity supplied. ग्राफ बना के देखते हैं, ध्यान से देखना, y एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। y एक्सिस पे क्या है, प्राइस इन रुपीस। सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग। तो ध्यान से देखना, कोई भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बना दो। ध्यान से देखना, कुछ भी, कोई भी, कुछ स्लोप हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन बना दी हमने, क्या है ये, सप्लाई कर्व। क्या शो कर रहे हैं हम, जब कोई भी प्राइस ले लेंगे, जब प्राइस ये था तो क्वांटिटी सप्लाइड ये थी। P1 Q1, प्राइस अगर बढ़ेगा P2 हो गया तो सप्लाई कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी श्रुत, ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ गई, क्यों होता है ऐसा श्रुत, एनी आइडिया। जब प्राइस, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो सर सप्लाई बढ़नी चाहिए। नहीं, क्यों, एज अ प्रोड्यूसर आप ज्यादा क्यों बेचना चाहोगे हायर प्राइस पे, शौर्य। सर फॉर मोर प्रॉफिट। एक सेकंड, willingness will rise. Question is why? Because generally profitability is higher at higher prices. Other factors remaining constant. कि cost of factors of production change नहीं हुई, कोई change in taxes नहीं था, कुछ भी change नहीं हुआ, अगर प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। Therefore the producer would be willing to sell more at higher prices. तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, क्या है ये, एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। तो ध्यान से देखना, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए, हाँ बस यही सब करना। क्या है ये, एक्सपेंशन इन सप्लाई।
एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ध्यान से पढ़ते हैं, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन और अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपवर्ड मूवमेंट। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसको राइटवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। अगर देखा जाए, मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाऊं तो ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड हो सकता है, बट कीवर्ड इज मूवमेंट। जब वो मूवमेंट बोल रहे हैं तो दे आर मूविंग अलोंग द सेम कर्व। वो कंफ्यूज करने के लिए राइटवर्ड मूवमेंट यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन की ही बात हो रही है, बट टेक्निकली इट इज कंसिडर्ड एज एन अपवर्ड मूवमेंट, बट राइटवर्ड मूवमेंट भी है ये। वह ना कि एक्सप्लेन राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ अ सप्लाई कर्व थ्रू अ ग्राफ, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइटवर्ड तो शिफ्ट ही होते हैं, मूवमेंट थोड़ी ना होती है, बेचारों ने गलत टाइप कर दिया, मूवमेंट बोल रहे हैं तो अलोंग द कर्व है। Expansion in supply, it refers to a rise in the quantity supplied due to increase in the price of the commodity, other factors remaining constant। इस लाइन को जरूर इंक्लूड करना अपनी एक्सप्लेनेशन में। It leads to an upward movement along the same supply curve, it is also known as extension in supply or increase in quantity supplied, increase in quantity supplied, increase in supply, राइट वर्ड शिफ्ट होने वाला है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी प्राइस चेंज होने की वजह से। तो शेड्यूल क्या है, प्राइस 20 से 25 हुआ, सप्लाई 100 से 150 हुई। अपवर्ड मूवमेंट, कोई भी डाउट? नो सो। नो सो। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या डाउनवर्ड मूवमेंट में तो प्राइस कम होगा तो कम बेचेंगे। ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, प्राइस इन रुपीस। अगेन कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें प्राइस कम करना है ना, ठीक है। प्लॉटिंग का खास ध्यान देंगे, ध्यान से देखना। जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी Q1 थी। जब प्राइस P2 हुआ, प्राइस गिरा, एरोज बहुत जरूरी है, तो क्वांटिटी कम हो गई। तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये सप्लाई का है, इसको भी मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन। contraction in supply, contraction in supply or a downward movement, downward movement along the same supply curve. Contraction in supply refers to fall in the quantity supplied due to decrease in the price of the commodity, other factors remaining constant. It is also known as decrease in quantity supplied. It is shown by a downward movement along the same supply curve. तो शेड्यूल कैसे बनाएंगे, कोई भी दो प्राइसेस ले लो, 50 रुपए से 40 रुपए हो गया, सप्लाई 100 से 80 60 कुछ भी ले लो, प्राइस गिरा, सप्लाई गिरी, क्वांटिटी इन यूनिट्स। सिंपल। एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कोई भी डाउट?
कुछ भी नया बताया या 100% रेपिटेशन है डिमांड की? रेपुटेशन 100% रेपिटेशन है डिमांड की, इसीलिए कुछ स्कूल्स में डिमांड और सप्लाई एक साथ करा देते हैं कि एक ही फ्लो में दोनों चीजें हो जाएंगी। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ओके, तो हमने क्या करा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इट मे बी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दो टाइप की मूवमेंट हो सकती हैं, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। हमें इनकी ग्राफ की प्लॉटिंग अच्छे से आनी चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, शेड्यूल बनाना आना चाहिए, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाहर इसमें कुछ नहीं हो सकता।